हम उस पुरफितन दौर में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं जिस दौर में सहूलतें बहुत हैं, आसाइशें बहुत हैं, फैसिलिटीज बढ़ गई है, सुविधाओं की भरमार है। लेकिन उसके साथ ही साथ इतना याद रखो कि जितनी सहूलतें बढ़ रही हैं, जितनी आसाइशें बढ़ रही हैं, जितनी सुविधाएं मिल रही हैं, जितनी फैसिलिटीज हमारे सामने है, उससे कहीं ज्यादा हमारे सामने अगर चैलेंज है तो अपने ईमान को बचाने का चैलेंज है। अभी आप देखेंगे जैसे ही अभी 10 दिन और गुजरेंगे, एक से एक फेसबुक ये मुफ्ती आपके सामने नजर आएंगे जो बरसाती मेंढक की तरह टटराते हुए आएंगे। उसके बाद 1 महीने के अंदर वो गायब हो जाते हैं। फिर दुनिया के किसी मस्जिद में वो दिखाई नहीं देंगे, दुनिया के किसी जलसे में वो दिखाई नहीं देते। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के ईमान को खराब करने के लिए ऐसे ऐसे बेहुदा लोग आपको दिखाई देंगे कि जो कदम कदम पर ऐसे ऐसी पोस्ट डालेंगे जिन्हें पढ़ करके न जाने कितने लोग वरगला उनका दिमाग बौखला जाता है और वो ईमान को महफूज नहीं रख पाते हैं। और अपना जो सबसे कीमती सरमाया हमारे पास है, जो सबसे कीमती चीज है हमारे पास, वो दौलत ईमान है। और इस सोशल मीडिया के जरिए हर दिन, हर लम्हा, हर पल न जाने कितने नौजवान, न जाने कितने बुजुर्ग, न जाने कितनी माएं, न जाने कितनी बेटियां अपने ईमान से हाथ धो बैठती। अजीजान गिरामी वकार, हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयद अमीन मिल्लत मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी अक्सर फरमाया करते हैं कि उनकी फूफी जब ये लोग छोटे थे, हुजूर अमीन मिल्लत जो मारेरा शरीफ के एक अजीम खानकाह से आपका ताल्लुक है, ये मारेरा शरीफ जो सरकार आला हजरत का पीर खाना, आप फरमाते हैं कि हम लोग जब बच्चे थे तो हमारी फूफी हमें एक लोरी सुनाती थी। और मैं आपको सुना रहा हूं वो लोरी कि जो हमारी बुजुर्गों की माएं अपने बच्चों को सुनाया करती थी। इसे लोरी समझ करके न सुने, बल्कि अपने ईमान की हिफाजत का एक नुस्खा समझकर सुने। और इस अल्लाह वाले की बारगाह से अगर आप एक नुस्खा लेकर के गए और फिर उसके बाद आप पूरी जिंदगी इस पे कायम रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे कि अल्लाह इसी अकीदे पे हमें मौत अता फरमा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि आज की ये महफिल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। वो लोरी क्या है? आप फरमाते हैं कि जब हम छोटे थे, जब हम बिस्तरों पे लेटा करते थे तो हमारी फूफी हमें लोरी सुनाया करती थी। चिरागो मस्जिदो मेहराबो मिंबर, चरागो मस्जिदो मेहराबो मिंबर, अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। चरागो मस्जिदो मेहराबो मिंबर, अबू बकरो उमर उस्मान और हैदर। तरतीब पे ध्यान दीजिए, उंगली पे ध्यान दीजिए। अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर, ये वो तरतीब है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में बयान फरमा दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत आज हमारे पास जो अकीदा है, आज हमारे पास जो अकीदा है कि हम जो पहला खलीफा है वो अबू बकर को मानते हैं, हम दूसरा खलीफा हजरत उमर फारूक आजम को मानते हैं, हम तीसरा खलीफा हजरत उस्मान जुन्नूरैन को मानते हैं, हम चौथा खलीफा हजरत मौलाए कायनात को माना करते हैं। और ये तरतीब हमें बरेली के किसी मौलाना ने नहीं दी है, ये तरतीब किसी दुनियादार मुफ्ती किसी आलिम ने नहीं दी है, बल्कि ये अल्लाह का कुरान है। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकअन सुज्जदा। अजीजान गिरामी वकार, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीना माअहू, मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ पे वल्लज़ीना माअहू से मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। अशिद्दाउ अलल कुफार, मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद हजरत उमर फारूक आजम की जात है। रुहमाउ बैनहुम, मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद हजरत उस्मान गनी की जात है। अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा। इससे मुराद मुफस्सिरीन फरमाते हैं मौलाए कायनात की जात है। ये वो तरतीब है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में बयान फरमा दी। ये खिलाफत की वो तरतीब है कि आप दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसी अकीदे पे मौत अता फरमाए। आमीन आमीन। आज हमें यह बताने की कोशिश की जाती है खलीफा बिला फस्ल हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। अजीजान गिरामी वकार, हजरत अली रजी अल्लाह, हम अहले सुन्नत वल जमात के उस अजीम कबीले से ताल्लुक रखते हैं। कोई भी आज हमें बरेलवी कहा जाता है और मैं तो कहता हूं हमें नाज है कि हाँ हम बरेलवी हैं, क्योंकि बरेली वाले ने हमें वो अकीदा दिया है। बरेली वाले ने हमारी उस वक्त रहनुमाई फरमाई है जब हिंदुस्तान के सारे दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरेली का दरवाजा खोला था हमारी रहनुमाई के लिए। और रहनुमाई उसने यूं फरमाई थी, रहनुमाई उसने हमें हमारी यूं फरमाई थी और हमारी इस्लाह की थी। आप फरमाते हैं अजीजान गिरामी वकार, थोड़ा सा आप लोग सिमट करके बैठ जाए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। आप बार बार उठ के आना जाना, चहल कदमी, थोड़ा सा दिमाग ज़हन जो है मुंतशिर हो जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा बैठेंगे तो इंशाअल्लाह अजीज आज की इस महफिल से मैं कुछ अजीम पैगाम आपको देना चाहता हूँ, कुछ मैसेज आपको देना चाहता हूँ। उस मैसेज को लेकर के जाएं और अपने अकीदे की इस्लाह फरमाएं। अजीज़ान गिरामी वकार, हम हर सहाबी को मानते हैं। अहले सुन्नत वल जमात की ये खासियत है कि हम किसी को घटाकर किसी को नहीं बढ़ाते, हम किसी को घटाकर किसी को बढ़ाते नहीं हैं, बल्कि जिसका जो मर्तबा है अहले सुन्नत वल जमात हम हर उस शख्स का एहतराम करता है। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी की ताज़ीम करते हैं। हम अहले बैत की मोहब्बत को तस्लीम करते हैं। हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत भी है, लेकिन उसके साथ हमारे दिलों में नबी के सहाबियों का एहतराम भी है। आपने बहुत सारी शहादतें सुनी होंगी, आपने बहुत सारे शहादत के बयान सुने होंगे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हर साल हम मुहर्रम शरीफ में सुना करते हैं, जिसे सुन करके हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है, हमारे ईमान के अंदर हरारत पैदा होती है, हमारे अंदर शहादत का शौक पैदा होता है, कुर्बानी का शौक पैदा होता है। हम जब शहादत के वाकयात को सुना करते हैं, लेकिन अजीजान गिरामी वकार, शायद कि आपने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को नहीं सुना हो, शायद कि आपने हजरत उस्मान गनी को सही से न जाना हो। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मैंने आज कुरान मजीद की जिस आयत को मौजूए सुखन बनाया है, जो टॉपिक आज चुना है, मैं चाहता हूं कि आज आपके सामने नबी के दामाद हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन का कुछ जिक्र किया जाए। आज हमारे बहुत सारे जलसे होते हैं, बहुत सारी महफिलें होती हैं, लेकिन आज कुछ बीच में कुछ ऐसा वो हुआ, ऐसे माहौल पैदा हुआ कि हमारी महफिलों से हजरत अमीर मुआविया का जिक्र गायब हो गया। हमारे महफिलों से हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन के चर्चे चले गए। उसका नतीजा क्या निकला कि आज हमारी आवाम उन अजीम शख्सियतों के बारे में उनके अंदर बदगुमानियां पैदा हो गई। आप जानते हैं हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? अगर आपसे सवाल किया जाए कि हज़रत उस्मान गनी के बारे में बताइए, आप उनके बारे में क्या जानते हैं, कौन थे हज़रत उस्मान गनी? मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जाने कि हज़रत उस्मान गनी कौन थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी रसूल है कि जिनके साथ मेरे पैगंबर ने अपनी एक बेटी का निकाह किया। दामादे रसूल हैं, दामादे पैगंबर हैं हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और आपको पता है कि जब मेरे नबी की बेटी का इंतकाल हो गया, जब आप विसाल फरमा गई,
हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफी बुझे बुझे रहा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उस्मान क्या बात है, बड़े बुझे बुझे दिखाई देते हो, बड़े बेचैन दिखाई देते हो, बड़े गम में दिखाई देते हो, मामला क्या है? हजरत उस्मान गनी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके साथ एक रिश्ता जुड़ा था, आपके साथ मेरा एक रिश्ता जुड़ा था कि मैं आपका दामाद था, आपकी बेटी मेरे निकाह में थी। या रसूल अल्लाह, उस बेटी का इंतकाल हो गया, अब वो रिश्ता मुनक़ते हो गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, आपने फरमाया कि उस्मान, तुझे गमगीन होने की जरूरत नहीं है, तुझे गमज़दा होने की जरूरत नहीं है, तुझे तकलीफ में रहने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी दूसरी बेटी का निकाह तेरे साथ करता हूँ। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, हैरत होगी इस बात पर कि जब आपकी दूसरी बेटी का भी विसाल हो गया तो हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी के चेहरे को देखा, सहाबा का मजमा लगा है और नबी इरशाद फरमाते हैं, ए उस्मान, अल्लाह ने मुझे 2 बेटियां, मुझे 4 बेटियां दी, जिनमें से एक का इंतकाल पहले हो चुका, एक का निकाह मैंने अली के साथ किया, अब बाकी 2 बेटियों का निकाह मैंने तेरे साथ किया। ए अली, ए उस्मान, उन दोनों बेटियों का विसाल हो गया। खुदा की कसम, अगर अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता उस्मान, मैं एक एक करके सबको तेरे निकाह में देता चला जाता। वो हजरत उस्मान गनी की नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हक 4 यार, हक 4 यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल। वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी हदीस में, एक दूसरी हदीस में ये अल्फाज दिखाई देते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह मुझे 100 बेटियां देता, मैं एक एक करके उस्मान के निकाह में देता चला जाता। फिर एक तीसरी हदीस के अल्फाज हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह मुझे 200 बेटियां देता उस्मान, मैं एक एक करके उन 200 बेटियों को तेरे निकाह में देता चला जाता। वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, किसी ने मौलाए कायनात से पूछा, हम सब के मौला, उनका भी ताल्लुक इस महीने से है, उनका भी ताल्लुक इस महीने से है। हज्जतुल वदा के मौके पर पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पे सवार होकर के आप इरशाद फरमाते हैं, मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला, वाह वाह वाह, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला। हम तो सबका जिक्र करते हैं, हम अपनी महफिलों में सबका जिक्र करते हैं, हम सबका अदब करते हैं, हम सबका एहतराम करते हैं, हम सबसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हाँ, हम किसी सहाबी रसूल की शान में गुस्ताखी नहीं किया करते। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है। नज्म कहते हैं सितारे को। पहले के जमाने में जब पानी की कश्तियां, जब जहाज समंदर में चलते थे ना, तब ये जो आज जो ये मशीन होती है, दिशा बताने वाली, रास्ता बताने वाली जो मशीन होती है, वो ये तो उस जमाने में ये नहीं हुआ करती थी। लोग सितारों को देख करके अपनी मंजिल पर पहुंचते थे। तो मेरे इमाम ने, बरेली के ताजदार ने कैसा अकीदा हमें दिया, फरमाते अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है, सितारे हैं, मेरे नबी के सहाबा सितारे हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है, और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले बैत की कश्ती पे सवार होकर सहाबा के ऊपर निगाह रखो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक हाथ में सहाबा का दामन हो, एक हाथ में अहले बैत का दामन हो, जिसके हाथों में दोनों का दामन होगा, जिसके दिल में दोनों की मोहब्बत होगी, सिर्फ वही फिरका जन्नती होगा, सिर्फ वही फिरका जन्नती होगा, और सिर्फ वही फिरका जन्नती होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात से किसी ने पूछा कि अली, उस्मान की खासियत के बारे में बताए, कुछ उस्मान की सिफत बयान करें। तवज्जो है ना, बाजे की तरफ न देखिए। जब ये नहीं था ना, तब भी मेरे नबी का जिक्र होता था, और जब ये नहीं था ना, तो भी मेरे नबी का जिक्र होता था। जब तक ये बोल रहा है, आप इसके जरिए से सुनिए। जब आप ये बोलना बंद कर दे, आप बगैर किसी जरिए के सुनिए।
बगैर किसी जरिए सुनिए, आप पूरी तवज्जो इधर रखिए, पूरी तवज्जो है ना। मौलाए कायनात से किसी ने कहा कि हजरत उस्मान गनी की कुछ सिफत बयान करें। अब देखिए जरा कि आज कुछ ऐसे अली वाले हैं जो अपने आप को अली वाले कहते तो अपने आप को अली वाले हैं, लेकिन मौला क्या कह रहे हैं, मौला क्या कह रहे हैं, और फरमाते हम सबके मौला मौलाए कायनात दामाद पैगंबर हसनैन के बाबा जहरा के शौहर फरमाते हैं कि लोगों मैं उस्मान की क्या सिफत बयान करूं। उस्मान तो वो है कि अल्लाह के फरिश्ते जिसे अर्श पे जुन्नूरैन कहा करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के फरिश्ते अर्श पर जिसे जुन्नूरैन कहते हैं, मैं उसकी सिफत क्या बयान करूं, मैं उसकी सिफत क्या बयान करूं जिसके बारे में पैगंबर फरमाते उस्मान तो वो है जिससे अल्लाह के फरिश्ते हया करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते हया करते हैं। अब जरा उस्मान गनी के बारे में सुनो। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक तिजारत से बहुत बड़े ताजिर थे, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत अल्लाह ने आपको मालो दौलत से नवाजा था। उस वक्त के जमाने में आपके अंडर में काम करने वाले तकरीबन 300 से 400 लोग थे, 300 से 400 लोग आपके अंडर में काम करने वाले लोग रहा करते थे। हजरत उस्मान गनी बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े ताजिर, आप तिजारत से वापस तशरीफ लाए, देखा सहाबा के होठों पर पपड़ी जमी, सहाबा के होठों पे पपड़ी जमी हुई है। नबी की बारगाह में तशरीफ ले गए, देखे कि नबी के होठों पे भी पपड़ी जमी हुई है। प्यास की वजह से होठ सबके खुश्क हैं, सबकी जबानें सूख चुकी हैं। हजरत उस्मान गनी ने जब सबके चेहरों को देखा तो कहा मामला क्या है, ये सबके होठ सूखे क्यों हैं, सब प्यासे क्यों हैं। लोगों ने कहा उस्मान आपको पता है कि पूरे मदीना में सिर्फ एक पानी का कुआं है। कितना कुआं है, बेरे रोमा, आज भी वो कुआं मौजूद है। हाजी या उमरा करने वाले जब जाते हैं वहां पे उस कुएं की भी जियारत करते हैं। सिर्फ एक कुआं पूरे मदीने शरीफ में, सिर्फ पानी का एक कुआं जिसे पीने का पानी, मीठा पानी निकलता है, और वो भी किसका है, एक यहूदी का। यहूदी समझते हो ना, शुरू से इनकी पानी बंद करने की आदत है। आज ये कोई नई चीज नहीं है कि उन्होंने फिलिस्तीन वालों का पानी बंद किया है, उन्होंने गजा के मजलूमों के ऊपर पानी बंद किया है, उन्होंने गजा के अंदर वहां की बेटियों के ऊपर पानी बंद किया है, वहां की बेवाओं के ऊपर पानी बंद किया है, वहां की औरतों के ऊपर पानी बंद किया है, वहां के बच्चों के ऊपर पानी बंद किया है, बीमारों के ऊपर पानी बंद किया है। ये पानी का बंद करना ये कोई नई बात नहीं है। ये मदीने शरीफ में नबी के 1400 साल पहले उन्होंने यहूदियों के पास एक कुआं है, एक यहूदी उसका मालिक है, मुसलमानों के ऊपर पानी बंद कर दिया। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि लोगों सब प्यासे क्यों हैं। लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल प्यासे हैं, हम सब प्यासे हैं इस वजह से कि हमारे पास पानी नहीं है, यहूदी हमें पानी नहीं दे रहा है। हजरत उस्मान गनी वापस जाते हैं, अपने दामन में दिरहम और दीनार भरते हैं, अब भर कर ले जा करके यहूदी के सामने डाल देते हैं और कहते हैं कीमत बोल। सुभान अल्लाह, कीमत बोल, कुआं बेचेगा, कीमत बोल कितने की बेचेगा। उसने कहा पूरा नहीं बेचूंगा, कहा फिर, कहा कि आधा बेचूंगा, कहा मतलब, कहा एक दिन तुम्हारा रहेगा, एक दिन मेरा रहेगा। चालाक था, चालाक बनने की कोशिश कर रहा था, उससे लोगों से पैसा लेता था, आमदनी का जरिया उसने बनाया, लोगों से पैसा लेता फिर पानी देता था। उसने कहा आधा एक दिन के लिए बेचूंगा, एक दिन तेरा एक दिन मेरा। हजरत उस्मान गनी ने कहा कीमत बोल। 8000 दीनार पे सौदा तय हुआ, आपने 8000 दीनार उसे दे दिया और उसके बाद कहा तू इसे गिन। उसके बाद एक प्याला पानी का भरा, कहा तू दीनार गिन, तू पैसा गिन, अब एक प्याला पानी भरा, कहा तू गिन मैं आता हूं। एक प्याला पानी भरा, सुभान अल्लाह, तवज्जो है ना, एक प्याला भरा पानी लेकर अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए। सहाबा देख रहे हैं कि उस्मान आ रहे हैं, हाथों में प्याला है, प्याले में पानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे हज़रत उस्मान गनी, या रसूल अल्लाह पानी लाया हूं। नबी ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया कि उस्मान पानी लाओ। उस्मान अपने हाथों को पीछे कर लेते हैं, या रसूल अल्लाह नहीं, या रसूल अल्लाह नहीं। हुजूर ने कहा उस्मान क्यों, मामला क्या है, पानी देने से इनकार है। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं या रसूल अल्लाह पानी देने से इनकार नहीं है, बल्कि आज उस्मान ये चाहता है कि हाथ, तवज्जो है ना, उस्मान ये चाहता है कि हाथ उस्मान के हो और होठ मुस्तफा के हो। आज उस्मान ये चाहता है कि हाथ उस्मान के हो, होठ मुस्तफा
मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस्मान फिर देरी किस बात की, तारीख शाहिद है, ये जमीन गवाह है, ये आसमान गवाह है, नबी के सहाबा गवाह है कि अल्लाह हजरत उस्मान गनी ने प्याला लिया, नबी के होठों से लगाया प्याला, जब पानी पी चुके मुस्तफा तो हुजूर फरमाते हैं मैदान महशर कायम होगा, हौज़े कौसर होगा, बीच में मैं खड़ा रहूंगा, एक मेरे दाईं तरफ अबू बकर होंगे, मेरे बाईं तरफ उमर होंगे, जो दाएं से आएगा उसे अबू बकर पानी पिलाएंगे, जो बाएं से आएगा उसे उमर पानी पिलाएंगे। फिर सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, फिर नबी फरमाते हैं इतने में उस्मान तशरीफ लाएंगे, मैं कहूंगा अबू बकर तू भी हट जा, उमर तू भी हट जा, उस्मान आएंगे, प्याला मेरे हाथों में होगा, तवज्जो है ना, उस्मान आएंगे, प्याला मेरे हाथों होगा। आज प्याला उस्मान के हाथों में था, आज प्याला, आज हाथ उस्मान के थे, होठ मुस्तफा के थे, कल बरोज़े हश्र उस्मान आएगा, हाथ मेरा होगा, हाथ मुस्तफा का होगा, होठ उस्मान का होगा। आज ये मुझे पिला रहा है, कल मैं इसे पिला कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हाथ उस्मान के हैं, होठ मुस्तफा के हैं, कल बरोज़े हश्र हौज़े कौसर पर खड़ा रहूंगा मैं, उस वक्त हाथ मुस्तफा के होंगे, होठ उस्मान के होंगे। सुभान अल्लाह। ये उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आओ जरा सुनते चलिए कौन है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, कौन है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनका मकाम क्या है। हम सब की माँ, हम तमाम मोमिनों की माँ अम्मी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में आराम फरमा है, मेरे हुजरे में आराम फरमा है, आपकी तहबंद मुबारक से आपकी पिंडलियां खुली हुई हैं, पिंडलियां खुली हुई हैं, दरवाजे की कुंडी बजी, हुजूर ने पूछा कौन, कहा अबू बकर। हजरत अबू बकर कौन है, मेरे नबी के ससुर हैं, मेरे नबी की जो चार यार है ना, अबू बकर और उमर, ये मेरे नबी के ससुर हैं, मेरे नबी के ससुर हैं, और उस्मान और अली ये मेरे नबी के दामाद हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हम उनसे मोहब्बत करते हैं ना, उनके साथ में मेरे नबी की एक बेटी है। उस्मान से भी मोहब्बत करो क्योंकि उसके साथ में मेरे नबी की दो बेटी। वाह 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 वाह। आज ये हमें कैसा सबक पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दोनों से मोहब्बत करो, दोनों से मोहब्बत करो, और आज हमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अली से मोहब्बत करो, वो नबी का दामाद है। अगर दामाद की बुनियाद पर मोहब्बत करने का फैसला होगा, अगर मेयार मनसबे दामादी है, अगर मेयार यही है कि वो दामादे पैगंबर है, तो रियाज बरकाती कहना चाहता है उस्मान से दोहरी मोहब्बत करो, क्योंकि अली इकलौता दामाद है और उस्मान आपका दोहरा दामाद है। आदम से लेकर पैगंबर आखिर नबी आखिर ज़मान तक, हजरत आदम से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए हैं, जितने भी नबी आए हैं, या जितने भी इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाए हैं, हजरत उस्मान गनी के अलावा ये मनसब किसी के हिस्से में नहीं कि किसी नबी की दो बेटियां किसी एक शख्स की निकाह में गई हो। पूरे तारीख इंसानियत में अगर ये मनसब किसी को मिला है तो वो सिर्फ हजरत उस्मान गनी को मिला। पूरे तारीख इंसानियत ये ओहदा, ये मनसब, ये शर्फ अगर किसी को हासिल है तो उस्मान ज़ुन्नूरैन को हासिल है कि मेरे नबी की दो बेटियां उनके निकाह में गई। अब सुने, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कुंडी बजी, रसूल मेरे नबी ने पूछा कौन, कहा अबू बकर। पैगंबर फरमाते हैं आयशा दरवाजा खोल दो। नबी लेटे थे, लेटे हैं, दरवाजा खुला, अबू बकर आए बैठ गए, फिर दरवाजा बंद हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर कुंडी बजी, मेरे नबी ने पूछा कौन, कहा उमर। पैगंबर फरमाते आयशा दरवाजा खोल दो, फिर दरवाजा खुला, उमर आकर के बैठ गए, दरवाजा फिर से बंद हो गया। फिर से कुंडी बजी, पैगंबर ने पूछा कौन, कहा उस्मान। नबी उठ के बैठ गए।
मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पैगंबर उठ के बैठ गए। अबू बकर आए, पूछा कौन? कहा अबू बकर। नबी लेटे थे, लेटे रहे। उमर आए, कहा कौन? कहा उमर। नबी लेटे थे, लेटे रहे। लेकिन जब उस्मान आए, कहा कौन? कहा उस्मान। आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह दरवाजा खोलूं? कहा अभी ठहर जा। अब मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले की बारगाह में बैठकर इनको गवाह बना लीजिए कि आज की सब मैंने 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहा। वाह वाह सुभान अल्लाह। एक मरतबा कहने से 10 नेकियां, 100 मरतबा कहेंगे 1000 नेकियां। और सिर्फ नेकियां ही नहीं मिलती, जितनी बार कहेंगे जितनी नेकियां मिलती है ना, उतने गुनाह भी उधर से हटाए जाते हैं। और इतने पे बस नहीं होता, मेरे रब की रहमत इतनी वसी है कि इधर से नेकियां मिलती हैं, उधर से गुनाह उतने हटते हैं, और उतने ही अल्लाह दर्जे भी बुलंद कर दिया करता है। अभी नहीं कहेंगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू बकर आए, नबी लेटे थे, लेटे हैं। उमर आए, नबी लेटे थे, लेटे हैं। उस्मान आए, आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह दरवाजा खोलो? कहा अभी ठहर जा। पैगंबर उठ के बैठ गए, अपनी तहबंद अपने कपड़ों को दुरुस्त किया। कहा आयशा आप दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला। हजरत उस्मान गनी भी आए। जब तक बैठना था बैठे, फिर उसके बाद चले गए। अब पूछा हम सबकी माँ हजरत आयशा सिद्दीका ने, या रसूल अल्लाह मेरे बाप उमर, मेरे बाप अबू बकर आए, आप लेटे थे, लेटे रहे, आप बैठे नहीं। या रसूल अल्लाह उमर आए, आप लेटे थे, लेटे रहे, आप बैठे नहीं। लेकिन मेरे आका जब उस्मान आए तो आप उठ करके बैठ के अपने कपड़ों को दुरुस्त कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? अब जरा तवज्जो करें। फरमाते हैं हम सबके नबी, फरमाते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ आयशा भला मैं उस शख्स से हया क्यों न करूं कि अल्लाह के फरिश्ते जिससे हया करते हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। भला मैं उस शख्स से हया क्यों न करूं, अल्लाह के फरिश्ते जिससे हया करते हैं। अब जब बात हया की आई है तो सुनो हजरत उस्मान गनी की हया क्या है। हजरत उस्मान गनी की हया ये है कि जिस दिन से आपने पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान की हालत में जिस दिन आपने आपके चेहरे की जियारत की है, उसके बाद से लेकर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात तक कभी उस्मान ने उस निगाह को अपनी शर्मगाह की तरफ नहीं किया। अब आपका क्या फरमाते हैं, आप कहते थे मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि जो नजरें चेहरे मुस्तफा पे पड़े, जो नजरें चेहरे मुस्तफा पे पड़े, फिर वो नजर शर्मगाह के ऊपर जाए। मेरी ये हया गया, मेरी हया, मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती। जब हया ऐसा हो, जब हया ऐसी हो तो उसका अज्र ये मिलता है कि वो बंदा हया जमीन पे करता है और फरिश्ते उससे हया आसमानों के ऊपर किया करते हैं। ये हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। जरा कुरान मजीद की बारगाह में चलते हैं। ऐ कुरान तू बता हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। तो कुरान बताता है, कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में फरमाता है लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। कुरान कहता है कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, अल्लाह उनसे राजी हो गया, अल्लाह उनसे राजी हो गया। कुरान कहता है कि अल्लाह उनसे राजी हो गया। और ये आज 14वीं सदी का मौलवी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अल्लाह उनसे माज़ अल्लाह उनसे नाराज था। अल्लाह फरमाए लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। अल्लाह उनसे राजी हो गया, किनसे? उन मुसलमानों से जिन्होंने पेड़ के नीचे महबूब आपके हाथों पे बैयत की थी। वाह 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 सुभान अल्लाह। दरख्त के नीचे आपसे बैयत की थी। और उस बैयत के बारे में एक दूसरी जगह पे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम। महबूब वो लोग जिन्होंने तुम्हारे हाथों पे बैयत की थी, उन्होंने तुम्हारे हाथों पे बैयत नहीं की थी बल्कि उन्होंने अल्लाह के हाथों पे बैयत की थी। वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाए यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम। सहाबा नबी के हाथ पे अपना हाथ रखे, तवज्जो है ना, नबी के हाथ पे सहाबा अपना हाथ रखे तो अल्लाह कहे कि महबूब वो हाथ तेरे हाथ नहीं थे बल्कि वो हाथ मेरा हाथ था। एक दूसरे मकाम पर जब हिजरत की रात,
जब हिजरत की रात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके जब हिजरत में निकल रहे हैं, आपने कुछ कंकरियां उठाई, कुछ मिट्टी के कंकर उठाए और उसे फूंक करके कुफार की तरफ फेंका। तो कुरान कहता है वमा रमैता इज रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, कि महबूब वो कंकरियां जो तूने फेंकी थी, वो कंकरियां जो तूने फेंकी थी वो तूने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। दूसरी तरफ कुरान कहे कि महबूब वो जिन्होंने तेरे हाथ पे हाथ रखा था उन्होंने तेरे हाथ पे हाथ नहीं रखा था बल्कि उन्होंने अल्लाह के हाथ पे हाथ रखा था। यदुल्लाह फौका अयदीहिम। बात समझ में आ गई ना? बात समझ में आ गई? मैंने इसे क्यों बताया? अब जरा उस तरफ चलते हैं। सुलह हुदैबिया का मौका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा को लेकर के मदीने से मक्का की तरफ जा रहे हैं। जाने का मकसद क्या है, इरादा क्या है, नियत क्या है? इरादा ये है कि जाकर के काबे शरीफ का तवाफ करेंगे। उमरा करने के इरादे से पैगंबर अपने चंद सहाबा को लेकर के, कुछ सहाबा को लेकर के निकलते हैं। हुदैबिया के मकाम पे पहुंचते हैं। वहां पे पहुंचने के बाद आपने हजरत उस्मान गनी को अपना कायम मकाम बना करके भेजा। बहुत तफसील में नहीं बल्कि इख्तिसार के साथ मुख्तसर अंदाज में कुछ बताने की कोशिश करना चाहता हूँ। हजरत उस्मान गनी को अपना जानशीन बनाकर भेजा, अपना कायम मकाम बना करके भेजा, अपना नायब बना करके भेजा कि उस्मान जाओ मामलात तय करके आओ। हजरत उस्मान गनी उधर जाते हैं, इधर ये खबर फैल जाती है कि कुफार मक्का ने उस्मान को शहीद कर दिया। कुफारे मक्का ने हजरत उस्मान को शहीद कर दिया। जब इधर ये अफवाह फैलती है तो एक दरख्त के नीचे, एक पेड़ के नीचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा को बुलाते हैं और फरमाते हैं आओ और मेरे हाथ पे हाथ रखो, बैयत करो। किस चीज पर? उस्मान का बदला लेना है, उस्मान का बदला लेना है। आओ मेरे हाथ पे हाथ रखो। उस वक्त जितने भी सहाबा थे सबने नबी के हाथों पे अपना हाथ रखा, सबने नबी के हाथों पे अपना हाथ रखा। कुरान उसी वाक़िए की तरफ इशारा करता है। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। दरख्त के नीचे के महबूब जिन मुसलमानों ने आपके हाथों पे बैयत की थी ना, अल्लाह उनसे राजी हो गया। सहाबा अपना हाथ रख रहे हैं, एक एक करके सारे सहाबा आते जाते हैं, अपने अपने हाथों को रखकर पैगंबर के हाथों पे हाथ रखकर बैयत करते हैं कि या रसूल अल्लाह अपने लहू का आखिरी कतरा तक बहाएंगे लेकिन उस्मान का बदला लिए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। जब सबकी बैयत हो चुकी, अब पैगंबर का ये बायां हाथ है, पैगंबर का ये बायां हाथ है और ये दाहिना हाथ है। इस दाहिने हाथ को पैगंबर सहाबा से फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा गवाह हो जाओ, तुम सब गवाह हो जाओ कि ये मेरा हाथ है और ये उस्मान का हाथ है। जोर से बोले। नबी फरमाते हैं कि सहाबा गवाह हो जाओ, दोनों हाथ मुस्तफा के हैं। ये हाथ भी मुस्तफा का, ये हाथ भी मुस्तफा का। लेकिन पैगंबर फरमाते हैं सहाबा गवाह हो जाओ, ये हाथ मेरा है और ये हाथ उस्मान का है। ये हाथ मेरा है और ये हाथ उस्मान का है और मैं उस्मान की तरफ से बैयत कर रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। हजरत उस्मान गनी की किस्मत देखें, आपका मुकद्दर देखें, आपका मर्तबा देखें। उस्मान तेरी अजमत पे लाखों सलाम। उस्मान तेरे कदमों की धूल पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रियाज बरकाती कुर्बान हो कि तेरी जात वो जात है कि पैगंबर तेरे पैगंबर अपने हाथ को तेरा हाथ कहता है और अल्लाह कहता है कि महबूब वो तेरा हाथ नहीं मेरा हाथ है। और ये जालिम कहता है कि उस्मान माज़अल्लाह हक पे नहीं थे, माज़अल्लाह उस्मान ने खयानत की है, माज़अल्लाह उस्मान ने हजरत अली का हक छीना है। भला बताओ तो सही, जिस हाथ को पैगंबर अपना हाथ कहे, जिस हाथ को ये एजाज हासिल हो, अब जरा सोचो तो सही वो कितनी अजीम शख्सियत होगी कि पैगंबर फरमाए कि ये मेरा हाथ है, ये उस्मान का हाथ है। और नबी ने अपने हाथ को अपने दूसरे हाथ पे रख के कहा ये उस्मान का हाथ है। अजीजान गिरामी वकार, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? एक मर्तबा नहीं बल्कि 12 ऐसा हुआ कि हजरत उस्मान गनी के हाथों अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत बेची। एक मर्तबा नहीं,
एक मर्तबा नहीं, मस्जिद नबवी की तामीर का काम करना है। मस्जिद नबवी की सहाबा जब बढ़ गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि मस्जिद नबवी में जगह कम पड़ने लगी है कोई ऐसा बंदा कि वो मस्जिद नबवी के पीछे की जमीन को खरीद कर मस्जिद के लिए वक्फ कर दे, बदले में मैं उसको जन्नत बेच दूं। सुभान अल्लाह, बदले में मैं उसे जन्नत बेचूं। तो रवायतों में आता है हजरत उस्मान गनी उठकर अपने घर गए, पैसे की थैली ली, दिरहमो दिनार की थैली ली, जमीन के मालिक के पास पहुंचे, दिरहमो दिनार का अंबार लगाया, कागज रखा, कहा इस पे लिख कि मैंने ये जमीन बेच दी है। वो जमीन बेची गई। उस्मान वो रुक्का लेकर के, वो कागज का टुकड़ा लेकर के, वो बैनामा लेकर के पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, ये जमीन के रजिस्ट्री के कागज है, ये जमीन का बैनामा है, ये जमीन के कागज कबूल फरमाए। नबी की बारगाह में हजरत उस्मान गनी ने मस्जिद नबवी की जमीन का कागज रखा है। अल पैगंबर फरमाते हैं, ऐ उस्मान, मैंने तेरे हाथों जन्नत बेच दिया है। सुभान अल्लाह। बेरे रोमा को खरीदा। जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खरीद कर नबी की बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह, आज से ये कुआं मुसलमानों का है, अब इस पे किसी यहूदी का कब्जा नहीं है, मुसलमानों के कब्जे में बेरे रोमा आया है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, ऐ उस्मान, मैं तुझसे राजी हो गया और इस कुआं के बदले में उस्मान मैं तुझे जन्नत की खुशखबरी देता हूँ। वो दसों जिनको जन्नत का मुस्ता मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, लेकिन वो 10 वो हैं जिनको एक बार खुशखबरी मिली है। लेकिन हजरत उस्मान गनी है, गज़वे तबूक का मौका है, पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि ये लोगों लाओ, इस अल्लाह की राह में कुर्बानियां पेश करो, अल्लाह की राह में नजराने पेश करो, अल्लाह की बारगाह में दिरहमो दिनार पेश करो। मुसलमानों के पास ऊंट की कमी है, घोड़ों की कमी है, तलवार की कमी है, लश्कर जाना है, रसद नहीं है, अनाज के दाने नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, रवायतों में आता है 70 ऊंट भर करके अनाज पेश किया, 10,000 दिनार पेश किए। उस वक्त इस्लामी लश्कर की जो तादाद थी तकरीबन 3,000 का लश्कर है, जिसमें से 1,000 का खर्च हजरत उस्मान गनी ने दिया। ला करके नजराना जब पेश किया है तो रवायतों में आता है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान गनी के सिक्कों को अपने हाथों में उछाल रहे हैं। पैगंबर के चेहरे से खुशी झलक रही है और नबी इरशाद फरमाते हैं, आज के बाद उस्मान का कोई भी अमल उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। अजीजान गिरामी वकार, अब मैंने अभी तक ये बताया हजरत उस्मान गनी के मर्तबे के बारे में बताया, आपकी अजमत के बारे में बताया, आपकी फजीलत के बारे में बताया। अब जरा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के ऊपर रोशनी डाली जाए। चूंकि इस जलसे का नाम शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है, तो लोगों जरा तवज्जो के साथ हजरत उस्मान गनी की शहादत भी सुनते चलो। मैं समझ रहा हूँ कि वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि वक्त ज्यादा हो रहा है और आपके अंदर बेचैनी है, बेकरारी है। जो जा रहा है उसे जाने दिया जाए, जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता है। जिनका जब वक्त आ जाता है वो चले जाते हैं, जो जा रहे हैं उन्हें जाने दिया जाए। आप तवज्जो से करें। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने करबला वालों की शहादत सुनी है? करबला वालों के ऊपर करबले में कितने दिन पानी बंद हुआ था? मुझे पता है, मैं भी आया हूं यहाँ मुहर्रम के प्रोग्राम में। हर साल आपके यहाँ मुहर्रम शरीफ का प्रोग्राम होता है। मुझे याद है कि कई साल पहले मुहर्रम शरीफ में मैं आया था, बस्ती के अंदर प्रोग्राम हुआ था, मुफ्ती साहब किबला भी थे और मैंने तक आप हर साल सुनते हैं, तो जरा बोल के बताएं कि करबला वालों के ऊपर मैदान करबला में कितने दिन पानी बंद था? शाबाश, कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन तक पानी बंद था ना, और तकरीबन 3 ही दिन शुहदाए शहीदाने करबला की लाशें बेगौरो कफन वहीं पे पड़ी रही ना। अब जरा तवज्जो करें और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी शहादत सुनते चले। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी से फरमाया था कि उस्मान, अल्लाह तुझे एक कमीज पहनाएगा। क्या पहनाएगा? एक कमीज पहनाएगा। हालात कैसे भी हो जाए, लेकिन उस्मान उस कमीज को न उतारना,
उस कमीज को न उतारना। अब जरा तवज्जो करें, वो कमीज से मुराद खिलाफत है, कमीज से मुराद खिलाफत है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सुभान अल्लाह, तुझे खिलाफत अता फरमाएगा, कुछ भी हो जाए लेकिन खिलाफत को न छोड़ना। अब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत कर रहे हैं। आपको पता है हजरत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो उस वक्त इस्लामी जो सल्तनत थी 9 लाख मुरब्बा मील पे फैली हुई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में वो सल्तनत बढ़कर 11 लाख मुरब्बा मील पहुंची। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में वो सल्तनत बढ़कर 22 लाख मुरब्बा मील पहुंची। लेकिन जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत की है 44 लाख मुरब्बा मील, 44 लाख स्क्वायर मील वर्ग मील पर हुकूमत करने वाले हाकिम का नाम हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब खिलाफत का आखिरी दौर आता है, बलवाई आते हैं, अब्दुल्ला इब्न सबा नाम का एक यहूदी जो मुनाफिक है, ये जो है जिसने शियत की बुनियाद रखी है, ये जो शिया मजहब है ना, इसकी जो बुनियाद रखने वाला है, उसने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ साजिश की और मिस्र और बसरा 3-4 मुल्क के लोग इकट्ठे होकर के मदीने शरीफ आए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हवेली का दारुल इमारत का मुहासरा कर लिया, घेराव कर लिया। आपको पता है आज हमें शहीदाने करबला करबला से मोहब्बत है। बेशक मैदान करबला में एक यादगार कुर्बानी पेश की गई है, एक यादगार शहादत पेश की गई है, एक अजीम शहादत हुई है मैदान करबला में। बहुत जुल्म के सारे इंतहाई की गई है मैदान करबला में। लेकिन मेरे अजीज जरा सुनते चलो कि मैदान करबला में अगर नबी के नवासों के ऊपर 3 दिन पानी बंद किया गया है तो मदीने शरीफ के अंदर 40 दिन तक हजरत उस्मान गनी के ऊपर पानी बंद किया गया है। कितने दिन? 40 दिन तक मदीने शरीफ के अंदर शहरे रसूल में हजरत उस्मान गनी के ऊपर पानी बंद किया गया है। आपको पता है हजरत उस्मान अगर मैदान करबला में अगर हजरत इमाम हुसैन के खेमे के बाहर पहरा देने वाले हजरत अब्बास अलमदार हैं, अगर सकीना को प्यास बुझाने वाले, सकीना के लिए पानी लाने वाले, अपने घोड़े को लेकर के जाने वाले अगर हजरत अब्बास अलमदार हैं तो जरा मदीने शरीफ की गलियों को भी देखो। अगर करबला के मैदान में इमाम हुसैन के खेमे के बाहर मुहाफिज बनकर के अकबर खड़े हैं, कासिम खड़े हैं, अब्बास खड़े हैं, तो मदीने की गलियों में उस्मान के दरवाजे पर हिफाजत करने वाले एक तरफ हजरत इमाम हसन खड़े हैं, दूसरे तरफ हजरत इमाम हुसैन खड़े हैं। अगर मैदान करबला में हजरत अब्बास सकीना के लिए पानी का मस्कीजा टांग करके जा रहे हैं तो मदीने शरीफ के अंदर उस्मान गनी को पिलाने के लिए मौलाए कायनात हसनैन के बाबा अपने कंधे पर मस्कीजा टांग कर उस्मान गनी के पानी पिलाने के लिए जा रहे हैं। अगर मैदान करबला में हजरत अब्बास के ऊपर तीरों की बारिश की गई है और मस्कीजे को छलनी किया गया है तो मदीने शरीफ की गलियों के अंदर जब मौलाए कायनात हम सुन्नियों के मौलाए कायनात पानी लेकर के जा रहे हैं उस्मान के लिए तो बलवाइयों ने हमला किया है, तीरों की बौछार की है। मैदान करबला में अब्बास का मस्कीजा छलनी हुआ है तो मदीने शरीफ की गलियों के अंदर मौलाए कायनात का मस्कीजा छलनी किया गया है। आपको पता है हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आखिरी लम्हे में आखिरी दिन ऐसी शहादत है हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हजरत उस्मान गनी दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मुझे शहादत की जिंदगी अता फरमा, अल्लाहुम्मा अहयिनी सईदा व अमतनी शहीदा, ऐ अल्लाह मुझे शहादत की जिंदगी अता फरमा और शहादत की मौत अता फरमा, शहादत की जिंदगी अता फरमा और शहादत की मौत अता फरमा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिरी आपकी ये हयात ज़ाहिरी का आखिरी दिन आज आपको जामे शहादत को नोश करना है। 40 दिन से पानी बंद है, 40 दिन से पानी बंद है, एक पानी की एक बूंद हलक के अंदर नहीं जा पा रही है। 40वें दिन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमा रहे हैं। अचानक नींद का गलबा तारी होता है, ख्वाब में प्यारे आका तशरीफ
लाते हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं उस्मान तैयारी कर ले, आज का रोजा इफ्तार तू मेरे साथ करेगा। अल्लाह अल्लाह। मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन के जब शहादत का दिन 10 मुहर्रमुल हराम को आका ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। प्यारे हुसैन तैयारी कर ले, अब तुझे तेरी आजादी का वक्त आ गया, अब तू प्यास की शिद्दत से आजाद हो जाएगा। या रसूल अल्लाह वो कैसे, नाना वो कैसे? आका फरमाते हैं हुसैन आज तू जामे शहादत को नोश करेगा, आज का रोजा इफ्तार तू मेरे साथ करेगा। और वहां मदीने शरीफ में हजरत उस्मान गनी आराम कर रहे हैं, ख्वाब में प्यारे आका तशरीफ लाए, उस्मान तैयारी कर लो, आज का रोजा इफ्तार तुम मेरे साथ करोगे। हजरत उस्मान गनी सारी जिंदगी आप तहबंद पहनते थे, लेकिन जब आपका आखिरी दिन आया है आपने पजामा पहना। आपकी बीवी नाइला ने पूछा कि मेरे शौहर मेरे सर के ताज, सारी जिंदगी आपने तहबंद पहनी है, आज आप पजामा क्यों पहन रहे हैं? हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं आज मुझे शहीद किया जाएगा, मैं नहीं चाहता कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर जब हमला किया जाए तो दर्द की शिद्दत की वजह से मेरा सतर खुले। हया हो तो ऐसी हो, हया हो तो ऐसी हो, शर्म हो तो ऐसी हो कि उस्मान आज पजामा पहन रहे हैं, पजामा पहन करके कुरान की तिलावत में लग जाते हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बलवाइयों ने हमला किया है, एक जालिम आता है पीछे से लोहे का वार करता है सर के ऊपर। हजरत उस्मान गनी कुरान पे गिरते हैं, कुरान पे गिरते हैं, कुरान की बूंदें आपके सर से खून का फव्वारा छूटता है, वो खून की बूंदें कुरान पे गिरती हैं। फिर जब आप कुरान पे गिरते हैं कुरान छटक के दूर चला जाता है, लेकिन अल्लाह की मर्जी देखिए, बसीयत इलाही देखिए, कुरान दूर जाता है लेकिन हजरत उस्मान गनी जब गिर करके हमला करते हैं जालिम, जब आपके ऊपर ताबड़तोड़ खंजर बरसाए जाते हैं, कुछ लोग बताते हैं, आपकी बीवी बताती है कि मैंने देखा अल्लाह कुदरत का वो करिश्मा देखा कि अल्लाह की मुकद्दस किताब अपने से चल करके अपने से सिमट करके हजरत उस्मान गनी के नीचे आ जाती है। हजरत उस्मान गनी का सर है, कुरान नीचे है, सर ऊपर है। अब जरा तवज्जो करें, हजरत उस्मान गनी दुआ करते हैं ऐ अल्लाह मुझे शहादत की जिंदगी अता फरमा और शहादत की मौत अता फरमा। हजरत उस्मान गनी की शहादत देखो कि लोगों याद रखो, जब हजरत उस्मान गनी के ऊपर जालिम ने तलवार का वार किया है, आपकी बीवी ने रोकना चाहा तो आपने अपना हाथ को लगाया, आपकी बीवी हजरत नाइला की उंगलियां कट करके गिर जाती है। अल्लाह अल्लाह, जुल्म की सारी इंतहाई की गई, पानी बंद किया गया। मस्जिद नबवी के अंदर 40 दिन तक आप नमाज पढ़ने नहीं जा सके हैं, आपको मस्जिद नबवी में जाने से रोका गया, आपके ऊपर पानी बंद किया गया, आपकी बीवी की उंगलियां कट गई। अब जब आप जिस वक्त आखिरी सांसें ले रहे हैं, जामे शहादत आप नोश फरमाने वाले हैं, आखिरी हिचकियां ले रहे हैं, कुरान नीचे है, सर ऊपर है, आज भी मिस्र या तुर्की के अजायब खाने में वो कुरान मौजूद है, वो आयत फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवा समीउल अलीम, जिस आयत पर आपका खून गिरा है वो खून वो कुरान आज भी उस अजायब खाने में रखी हुई है। अब जरा उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का आखिरी मंजर देखो। लोगों पता है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जामे शहादत नोश कर चुके हैं, आपका जनाजा बेगौरव कफन पड़ा है, आपकी बीवी हजरत नाइला अपने छज्जे पे आकर के आवाज देती है कि लोगों आओ, तो अमीरुल मोमिनीन को कत्ल कर दिया गया है, अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया गया है। कई दिन तक आपका जनाजा आपकी नाश मुबारक बेगौरव कफन पड़ी रही, लेकिन कोई भी आपके बलवाइयों का इतना दबदबा था। हजरत उस्मान गनी ने लोगों को वसीयत कर दी थी कि मेरी जात की वजह से मेरे शहर महबूब में खून न बहाया जाए, मेरे ऊपर जुल्म की इंतहाएं कर दी जाए, मुझे मंजूर है, लेकिन शहर महबूब में मेरी वजह से खून न बहे। यही वजह है कि कोई भी आगे नहीं आ रहा है। कई दिन से वो आपकी लाश मुबारक पड़ी रही, आखिर में कुछ लोगों ने हिम्मत करके कुछ लोग आगे बढ़े, आपका जनाजा निकाला जाता है। आपको पता है कि आंखें भर आती हैं ये बताते हुए अल्लाह अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में जिस वक्त एक वो करबला का मैदान है कि हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में खड़े होकर के कहते हैं कि लोगों मुझे जानते हो, लोगों मुझे जानते हो, जो मुझे जानता है वो जानता है, जो
मुझे नहीं जानता वो जान ले कि मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो। मेरे लगों में फातिमा का लहू गर्दिश कर रहा है। मैं मौलाए कायनात का बेटा हूँ। मैदान करबला में खड़े होकर के मेरे इमाम इमाम हुज्जत कर रहे हैं। मदीने शरीफ के गलियों में खड़े होकर के हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि लोगों जो मुझे जानता है वो जान ले, जो नहीं जानता वो भी जान ले कि मैं तुम्हारे नबी का दामाद हूँ। मैं वो शख्स हूँ जिसे पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 जन्नत की खुशखबरी दी है, जन्नत का मुस्दा सुनाया है। मैं वो उस्मान हूँ जिसको तुम्हारे पैगंबर ने फरमाया है जिसे जन्नती देखना हो उस्मान को देख ले। मैं वो शख्स हूँ जिसने कई मर्तबा जन्नत खरीदा है। इन लोगों तुम गवाह रहना कि जब मदीने शरीफ के लोगों के पास पीने का पानी नहीं था तो उस्मान ने जिस कुएं को खरीद करके लोगों को पीने के लिए दिया था, वो कुआं जिसको हजरत उस्मान ने खरीदा, वो कुआं जिसका मदीने शरीफ के लोगों के पास पीने का पानी नहीं, लेकिन उस्मान ने जिस कुएं को खरीदा, हजरत उस्मान कहते हैं लोगों गवाह हो जाओ कि उस्मान अपने खरीदे हुए पानी से पानी नहीं, कुएं से पानी नहीं पी सकता। मैंने जिस कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया था, आज उस कुएं का पानी उस उस्मान पे बंद किया गया कि लोगों गवाह हो जाओ। जिस मस्जिद नबवी के लिए मैंने जमीन खरीद कर दी थी कि लोगों गवाह हो जाओ। आज 40 दिन हो गए हैं मुझे उस मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं लोगों गवाह रहना, इतना सब जुल्म सहने के बाद भी मैंने तलवार नहीं उठाई है। मैं शहर रसूल की इज्जत, शहर रसूल की हुर्मत को पामाल नहीं होने देना चाहता। अब जरा सुने, जब आप शहीद हो जाते हैं आपका जनाजा उठा जाता है, आपका जनाजा निकल रहा है। लोगों सब सुनो, आपने करबला के वाकयात को सुनो होगा, आपने इमाम हुसैन की शहादत को बारहा सुना है। अब जरा हजरत उस्मान गनी के भी शहादत को सुनते चलो। हजरत उस्मान गनी का जनाजा निकल रहा है। आपकी बीवी हजरत नाइला कहती है जब जनाजा निकलता है लोगों ने पत्थरों की बारिश की है। हजरत उस्मान गनी के जनाजे के ऊपर हजरत नाइला की चीखें निकल जाती है और हजरत उस्मान गनी की बीवी हजरत नाइला कहती है कि मदीने के लोगों जरा बाहर निकलो, ए शहर महबूब के लोगों जरा बाहर निकलो। तुमने जनाजे बहुत देखे होंगे, तुमने आशिकों का जनाजा देखा होगा, तुमने शहर हबीब में मौत से जनाजे देखे होंगे, ऐसा ऐसा जनाजा देखा होगा जिनके ऊपर फूलों की बारिश की गई है। ऐसे जनाजे देखे होंगे जिनके रास्ते में खुशबू बरसाए गए होंगे कि लोगों जरा शहर महबूब में आकर उन नबी के दामाद उस्मान का भी जनाजा देखो। तुमने फूलों वाले जनाजे बहुत देखे होंगे, तुमने खुशबू वाले जनाजे बहुत देखे होंगे। लोगों जरा बाहर निकलो और बाहर निकल कर पत्थरों वाला जनाजा देखो। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जनाजे पर बलवाइयों ने पत्थरों की बारिश की है। आपका जनाजा कब्रिस्तान में, जिस कब्रिस्तान की जमीन आपने खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया, उस कब्रिस्तान में आपको दफन नहीं होने दिया गया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो अजीम शहादत है। आपको पता है कि जब मैदान महशर कायम होगा, जब मैदान महशर कायम होगा, जब शहीद खड़े किए जाएंगे, जब शहीदों को खड़ा किया जाएगा अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के हुजूर में जब शहीद खड़े किए जाएंगे तो बद्र के शोहदा कहेंगे ऐ अल्लाह मैदान बद्र से हमारी शहादत की गवाही ले ले। तो मैदान बद्र के शहीदों की गवाही मैदान बद्र देगा, उहुद के शहीदों की गवाही मैदान उहुद देगा, खैबर के शहीदों की गवाही खैबर देगा, खंदक के शहीदों की गवाही खंदक देगा। जिसे जहर पिला करके मारा गया वो जहर उसकी गवाही देगा, जिसे तलवार से शहीद किया गया वो तलवार उसकी शहादत की गवाही देगी। मैदान करबला के शहीदों की गवाही देगी। लेकिन जरा उस्मान की शहादत देखते चलो कि जब अल्लाह के हुजूर शहीदों को खड़ा किया जाएगा तो किसी की शहादत की गवाही मैदान बद्र दे रहा होगा, किसी की शहादत की गवाही मैदान उहुद दे रहा होगा, किसी की शहादत की गवाही मैदान खंदक दे रहा होगा, किसी की शहादत की गवाही खैबर का किला दे रहा होगा, किसी की शहादत की गवाही जहर देगा, किसी की शहादत की गवाही तलवार से मिलेगी, किसी की शहादत की गवाही मैदान करबला के नेज़ार देंगे। लेकिन जब उस्मान को पेश किया जाएगा, उस्मान तेरी शहादत की गवाही कौन देगा? अल्लाह का मुकद्दस कुरान आगे बढ़ेगा। ए अल्लाह, किसी की शहादत की गवाही बद्र ने दी है, किसी की शहादत की गवाही उहुद ने दी है, किसी की शहादत की गवाही जहर ने दी है, किसी की शहादत की गवाही करबला के नेज़ारों ने दी है। ऐ अल्लाह, ये उस्मान है, इसकी शहादत की गवाही कुरान दे रहा है, इसका खून कुरान पे गिरा है। अल्लाह
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी नाम लिया करो, उनकी भी महफिलों को सजाया करो, उनके नाम से भी हस्बे इस्तिताअत, हस्बे हैसियत अपने घरों में नजर नियाज का एहतमाम किया करो, ये सारे सवाब का एहतमाम किया करो। इसलिए नहीं कि हम ये सारे सवाब करेंगे तो अल्लाह उस्मान के दर्जे को बुलंद फरमाएगा, बल्कि इस वजह से किया करो कि उस्मान गनी के नाम से नियाज दिलाओगे, अल्लाह उनके सदक़े में हमें बुलंदी अता फरमाएगा, अल्लाह उनके सदक़े में हमें कामयाबी अता फरमाएगा, अल्लाह उनके सदक़े में हमारी नजात अता फरमाएगा, अल्लाह उनके सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमाएगा। क्यों? इसलिए कि ये वो शख्स, ये वो जात है जिसके बारे में, ये वो लोग हैं मेरे नबी के सहाबा जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मैदान करबला की शहादत, ये मैंने थोड़ी सी जो कंपेयर करने की कोशिश की है, आप इससे ये माखज़, इससे आप ये सबक न निकालें कि माज़अल्लाह कि मैं आपके दिलों से करबला के शहीदों का एहतराम करना चाहता हूँ, बल्कि बताने का मकसद ये है कि आप देखें कि कैसे कैसे लोगों ने अपनी अपनी इस अजीम जिंदगी की, अजीम दौलत की कुर्बानियों का नजराना पेश किया है, अपने लहू के कदरों का नजराना पेश किया गया है, पेश किया है। आप मेरे नबी के प्यारे प्यारे सहाबा ने अपनी जानों का नजराने को पेश करके अब इस इस्लाम के पौधे को बड़ा किया है, इसे सींचा है अपने लहू से, तब आज ये पौधा हम तक पहुंचा है। आज बैठे बिठाए हमें ईमान की दौलत मिल गई है, आज ये हमें, हमारे हाथों में ये बेशबहा खजाना आ गया है कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन मेरे अजीज, मेरे दोस्त, जिस इस्लाम के लिए हमने खून नहीं दिया है, जिस इस्लाम के लिए हमने औलाद की कुर्बानी नहीं दी है, जिस इस्लाम के लिए हमने अपनी जान का नजराना पेश नहीं किया है, जिस इस्लाम के लिए हमने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान नहीं किया है, आज हमारे भाइयों के हाथों की वजह से, उनके किरदार की वजह से, उनके कैरेक्टर की वजह से, उनकी सीरत की वजह से आज ये मुकद्दस मजहब बदनाम हो रहा है। मेरे अजीज, मेरे प्यारे, जरूरत इस चीज की है, हम शहीदों का जिक्र तो करते हैं लेकिन हम शहीदों की जिंदगी को नहीं पढ़ते हैं कि उनकी उस शहादत का मकसद क्या था, शहादत का मिशन क्या था, शहादत के जो शहीद हुए हैं उनका मकसद क्या था। तो शहीदों का मकसद एक ही था कि अपने खून को दे करके इस्लाम के पौधे को हरा रखो, इस्लाम के परचम को बुलंदी अता करो। इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए उन्होंने औलाद की कुर्बानी दे दी, अपने जान का नजराना पेश कर दिया। तो मेरे अजीज, मेरे प्यारे, आज की शहीद आजम कॉन्फ्रेंस से बस ये पैगाम लेकर के जाओ कि हम जान की कुर्बानी हम आपसे नहीं मांगी जा रही है, औलाद की कुर्बानी आपसे नहीं मांगी जा रही है, बल्कि रियाज बरकाती आज के इस कॉन्फ्रेंस से आपसे सिर्फ एक वादा लेना चाहता है कि आप अपनी जिंदगी को इमाम हुसैन की जिंदगी के मुताबिक गुजारे, आप अपनी जिंदगी को उस्मान गनी की जिंदगी के मुताबिक गुजारे, आप अपनी जिंदगी को सहाबा की जिंदगी के मुताबिक गुजारे, और कुछ भी हो जाए इसी अकीदे पे कायम रहे कि खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक है, खलीफा दोम हजरत उमर फारूक आजम है, खलीफा सोम हजरत उस्मान गनी है, खलीफा चहारुम हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आप इस अकीदे पे कायम रखे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत के परवरदिगार आलम हम सबको अहले सुन्नत वल जमात के इस अजीम अकीदे पर जिंदगी अता फरमा और इसी अजीम अकीदे पर हम सबको मौत अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग थोड़ा सिमट जाइए, कुछ लम्हे के लिए मुफ्ती साहब को बर्दाश्त कर लीजिए। नाते मुस्तफ़ा के सामने गुनगुनाएंगे माशाअल्लाह। हज़रत दो तीन शेर आप नाते पढ़ दीजिए बस। आप लोग थोड़ा सिमट जाइए, हज़रत आखिरी हैं भाई, और उसके बाद हमारे इलाके की शान बान, बल्कि इधर इलाके के मुफ्ती हैं और हम लोग इनका इस्तकबाल करें।